ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू जिला समेत खित्ते के मुख्तलिफ मकामात पर भी आज तीसरे मरहले के तहत वोटिंग हुई। जम्मू जिले के 2 ब्लॉकों मड और बलवाल में सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक पोलिंग का सिलसिला जारी रहा। गुज़िश्ता 2 मरहलों की तरह आज भी लोगों ने जमकर वोट डाले। पोलिंग मराकज़ पर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। लोगों में काफी जोशो खरोश देखने को मिला। इश्यूज हैं यहाँ पे वोटर के रिलेटेड जी। मॉर्निंग से सिंस 7 o'clock कंटिन्यू चल रही है वोटिंग, बस स्टिल अभी 2 बार्स की एक ही उसमें पीएंस में चल रही है। एटलीस्ट 2 में होनी चाहिए। कुछ बंदे ऐसे भी हैं जो जिसने जॉब पे जाना है, ड्यूटी पे जाना है। आप वोट डाल रहे हो, आपका अपने घर में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या आपके मोहल्ले में क्या समस्याएं हैं जिनका आप निपटारा चाहते हो? मोहल्ले में तो ऑलमोस्ट सब ठीक है जी। बाकी सड़क। तीसरे मरहले के तहत जम्मू में बड़ी तादाद में वेस्ट पार्क रेफ्यूजीज ने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। वेस्ट पार्क रेफ्यूजीज में वोटिंग के लिए काफी जोश दिखाई दिया। वेस्ट पार्क रेफ्यूजीज में इस कदर जोश था कि वो पोलिंग मराकज़ झूमते, नाचते और गाते पहुंचे। उन्होंने कहा कि वो गुलामों की जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन अब वो आजाद है। वाज़ रहे कि दफा 370 के मनसूखे के बाद रेफ्यूजीज को पहली मरतबा अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करने का हक मिला है। हमारे साथ इस वक्त हैं वेस्ट पार्क रिफ्यूजीज के लीडर लाबाराम गांधी जी। इनसे बात करते हैं, कितना इम्पोर्टेंट बनना है आपके लिए ये इलेक्शन? पहली बार आप वोट दे रहे हैं, आपके लोग वोट दे रहे हैं। पहली बार जम्मू में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की इलेक्शन होने जा रही है और उसमें ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और पूरे हर्षो उल्लास के साथ आज ये नाच गा रहे हैं। पंचायत की इलेक्शन होती है, पंचायत के बाद विधानसभा की इलेक्शन होती है और हमारे लोगों के पास ये दोनों राइट नहीं थे वोट डालने के, तो हमारी डेवलपमेंट जो थी वो जीरो थी। बच्चों की नौकरियां, बच्चों की एजुकेशन वो तो दूर की बात रही, लेकिन जिस आदमी को डेमोक्रेटिक कंट्री में वोट डालने का अधिकार ही ना हो वो उसकी डेवलपमेंट क्या होगी। और आज पहली बार इनको 72 सालों के बाद ये मौका मिला और मेरे ख्याल में इनकी खुशी का इससे बड़ा कोई और ठिकाना नहीं। इसके लिए हम पंच, सरपंच, चौकीदार, लंबड़दार, एमएलए तक हम इलेक्शन लड़ सकते, एक बात। दूसरा, हम अपनी बात को गवर्नमेंट के आगे रख सकते हैं अपने नुमाइंदे के थ्रू। इससे पहले हमारा नुमाइंदा भी कोई नहीं था और हमें वोट डालने का भी अधिकार नहीं। इससे पहले जिसको भी हम सुनाते थे, साहब ने जैसे बता दिया है पहले ही कि कोई सुनता नहीं था, बेस्ट पाकिस्तानी है। इनसे हमने क्या लेना है? हम इनका तो वोटिंग राइट ही नहीं है, क्योंकि वोटिंग की ही वैल्यू है। गवर्नमेंट हो, गाँव हो, शहर हो, वहाँ वोटिंग की ही। इस बीच जिला बड़गाम के सुखनाग में भी तीसरे मरहले के तहत लोगों ने वोट डाले। लोगों ने अपने घरों से निकलकर अपनी अपनी पसंद के उम्मीदवार के हक में अपना वोट दिया। लोगों ने न्यूज़ 18 उर्दू के साथ बात करते हुए कहा कि गुज़िश्ता सरकारों ने उन्हें नजरअंदाज किया है। उन्होंने कहा कि आज हमने इलाके की तरक्की के लिए वोट दिया। इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए थे। इस सिलसिले में ड्रोन कैमरों की खिदमत हासिल की गई थी। डॉग स्क्वाड के अलावा माइन डिटेक्टर्स का भी इस्तेमाल किया गया। पन नुमाइंद नेक नुमाइंद बन, असल नुमाइंद बन, तम तमीर तरक्की ये जबरदस्त। यह तुम पानस तक खबर, ओतान फर्क गई तमीर ये रोड बिल्कुल खस्ता हाल। वो उम्मीद बन जान नफर बन, इंशाअल्लाह उम्मीद कि सो कर तमीर तरक्की। क्या मुश्किलात मुश्किलात और हस्पताल कुन बीमार गसान सह मरान लाइलाज, न वक्तन फवक्तन चंज वातान बराबर कहें, न कह सड़क यथ पकुन बनान कहें। शाम गसान बेमार सह पेवान नखस तुलन, गाड़ बनान कुन पावर जानवे पावर जानवे जालान सो लट ब्रोह जालान लट लट पे जालान तक बत चवान। बताइए आप क्यों वोट डाल रहे हैं आज, किस तरीके की मुश्किलात आपको यहाँ पे? देखिए सर, हम इसलिए वोट यहाँ पर कास्ट करते हैं हमने खुद कैंडिडेट यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। बिफोर दिस जो यहाँ पर कैंडिडेट थे
ये इलेक्शन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आरएसएस के खिलाफ है, हम बीजेपी के खिलाफ है। अगर हम ये वोट इस वक्त कास्ट नहीं करेंगे, हमने खुद इसलिए रिप्रेजेंट यहाँ पे किया है कैंडिडेट, ताकि बीजेपी को मौका नहीं मिलेंगे। कुपवाड़ा जिले में तीसरे मरहले के तहत गाजियाबाद और हैहामा में डीडीसी और पंचायत के ज़िमनी इंतखाबात मुनक्किद हुए। गाजियाबाद लंगेट में 7 सरपंचों और 200 से ज़ायद पंचों के लिए भी वोट डाले गए। लोगों ने बढ़ चढ़कर जमहूरी अमल में हिस्सा लिया। दिन भर वोटरों की लंबी कतारें देखी जा रही थी। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा अंशुल गर्ग ने मुख्तलिफ पोलिंग मराकज़ का दौरा किया। गाजियाबाद में भी लोगों ने वोट डालकर जमहूरी अमल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गुज़िश्ता इलेक्शन में इस इलाके में लोगों ने पंचायत इंतखाबात का बाइकआउट किया था। मसला है उसमें ये बेल्ट हमेशा पीछे रहा। हम ऐसे कैंडिडेट का इंतखाब करेंगे कि जो इस नाइंसाफी को दूर करेगा, ताकि वो इस बेल्ट की तरफ खास तवज्जो दे। बेरोजगारी है, यहाँ पढ़े लिखे नौजवान हैं जिन्होंने M.Tech लगभग PhD भी कहीं हो गई है, लोगों ने किया है, वो बेचारा बेकार हैं। हमारे कोई डेवलपमेंट की काम नहीं हो रही है। पिछले 10 या 20 सालों से हमारा जो इलाका हैहामा है ये बिल्कुल पिछड़ा हुआ है और हमें कोई नामो निशान किसी मुजरा नहीं हो देते, चाहे रोड की हो, चाहे पावर की हो, चाहे पानी की हो, चाहे किसी की भी हो। हमारी कब्बा होता है। बारामूला में भी तीसरे मरहले की पोलिंग पुरअमन रही। संग्रामा के 2 ब्लॉकों में आज पोलिंग हुई। संग्रामा हल्के में 13 उम्मीदवार मैदान में थे। वागूरा में 4 खवातीन उम्मीदवारों की किस्मत बैलेट बॉक्स में बंद हुई। ठंड के बावजूद पोलिंग मराकज़ पर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। संग्रामा में PDP के सुहेल बुखारी, कांग्रेस के शोएब लोन, मुजफ्फर हुसैन बेग की अहलिया और एडवोकेट इरफान हफीज लोन जैसे बड़े उम्मीदवार मैदान में हैं। डेवलपमेंट काम सह गई मूव तम कह जाना गरीबन गुरबातन कदर करान कह अम वजह सोच मे इंशाल्लाह करो अगर अल्लाह ताला करो गरीबन खदमत। इलेक्शन इसीलिए ये डेवलप के लिए इलेक्शन, ये दफ़ा कुछ हटाने के लिए नहीं, इलेक्शन इसीलिए ये डेवलप होनी चाहिए। तो कुछ हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम है सर, ड्रेनेज की प्रॉब्लम है सर। यहाँ पे ग्राउंड सर हमने कुछ पैसे इकट्ठे किए, कुछ लड़कों ने सर तो थोड़ा सा ग्राउंड बनाया। अगर उसमें वो मरम्मत करेंगे ना सर, हमारा भविष्य ठीक होगा सर। तो सही बना आज गश इंशाल्लाह आज गश काम आज गश क्या ये तमीर तरक्की खतर कोशिश कर सह कैंडिडेट तुलन अदा गश खदमत कर। उम्मीद हर बार एक आम इंसान यही करता है कि हम एक अच्छे कैंडिडेट को जिताएंगे और वो लोगों के मसाइल हल करेगा। आपने ये जहन में रखना है कि हम एक बार पावर में आ गए तो अपना मतलब निकालना है, दूसरी बार लोग। बांडीपुरा में डीडीसी और पंचायत के ज़िमनी चुनाव के तीसरे मरहले में बनकोट ब्लॉक में पोलिंग हुई। इस ब्लॉक में डीडीसी, पंच और सरपंच की निशस्तों के लिए 96 उम्मीदवार मैदान में हैं। अगरचे सुबह के वक्त पोलिंग की रफ्तार धीमी थी, ताहम बाद में पोलिंग मराकज़ पर वोटरों की अच्छी खासी तादाद अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करने पहुंची। वाज़ रहे इस ब्लॉक में 42 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए थे। डीडीसी इंतखाबात के हवाले से कुन ब्लॉक के बेशतर पोलिंग मराकज़ में राय दहिंदगानों ने ये शिकायत की कि उनके नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं थे। उनके मुताबिक वोटर इलेक्शन कार्ड होने के बावजूद लिस्ट में उनके नाम नहीं थे, वो वोट डालने से महरूम रहे। बेशतर खवातीन का कहना है कि इससे कबल उन्होंने कई बार वोट डाला है, ताहम अब की बार उन्हें वोट डालने की इजाज़त नहीं दी गई। बहुत लोगों के वोट कार्ड दे गए हैं जिनके पास मतलब इलेक्शन कार्ड है, बोलते हैं यहाँ आपको वोट ही नहीं है, वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं है आप। तो 10-10 साल हो गए उनको, 20-20 साल हो गए वोट डालते हैं। इस वक्त बोलते हैं अच्छा कार्ड इन्होंने इलेक्शन कार्ड पर निशान होता है और नंबर होता है, फिर भी बोलते हैं नहीं। बिरवा के सुखनाग ब्लॉक में आज कई उम्र रसीदा खवातीन ने दूसरों के सहारे पोलिंग मराकज़ पहुंचकर अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। इन खवातीन में काफ़ी जोश खरोश देखा जा रहा था। पेश बिरवा सुखनाग से मुनीर हुसैन हुरा की एक खास रिपोर्ट। बिरवा के सुखनाग ब्लॉक में डीडीसी इंतखाबात के दौरान मुख्तलिफ पोलिंग मराकज़ पर शदीद सर्दी के बावजूद कई उम्र रसीदा ख़वातीन ने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। इन उम्र रसीदा ख़वातीन ने दूसरों के सहारे पोलिंग मराकज़ पर पहुंचकर जमहूरी अमल में हिस्सा लिया। इन ख़वातीन में कई की उम्र 100 बरस से ज्यादा है। इन बुजुर्ग ख़वातीन का कहना था कि उन्होंने आज तक हर बार अपना वोट डाला है।
उनका ताहम कहना है कि जिस तरह तामीर और तरक्की होनी चाहिए थी वैसा नहीं हुआ है। उन्हें उम्मीद है कि डीडीसी इंतखाबात में कामयाब होने वाले उम्मीदवार लोगों के मसाइल हल करेंगे। बुजुर्गी मंज दपा बने अम सहूलियत की ठीक वुनस तान आय ना कह सहूलियत आज कहें वो क्या यहां वुनस तान क्या वो गरीब वी क्या वन मोजी तुह तो वोट त्राने तो उम्मीद तुहज बीरवा सुखनाग के हर्द पुंजू में भी कई बुजुर्ग खातून ने जमहूरी अमल में हिस्सा लिया। 100 से ज्यादा उम्र की खातून ने कहा कि इस बार वो पोलिंग मरकज पर पहुंची और अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। हाथ आशा डोड आशा अच्छा आज तो वोट त्रावने तो क्या मकसद है तो वोट त्रावने आज कम गश इंशाल्लाह रहमान तक तो बस पाट मगर और त गसन ना खुश थावन शेख अब्दुल्ला कर अच्छा ये वन तमोन आसे ना तिमो करा तहज काम वनस तान सेठा। कश्मीर में डीडीसी इंतखाबात में काफी तादाद में नौजवान उम्मीदवार मैदान में हैं। लोगों को भी उम्मीद है कि इस मर्तबा मुंतखब होने वाले नुमाइंदे ईमानदारी से काम करके बुनियादी मसाइल हल करेंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। हिलड़ शाहबाद के चकवांगुन पोलिंग बूथ पर भी 100 बरस से ज्यादा उम्र की मरियम ने अपना वोट डाला। मरियम को उम्मीद है कि इन इंतखाबात के जरिए एक सियासी बदलाव आएगा। यहाँ जावेद अहमद खान भी मैदान में है। जावेद दोनों टांगों से महरूम है, इसके बावजूद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर इंतखाबात में हिस्सा लिया। मरियम वोट डालने जा रहे हो आप? जी जी क्या उम्मीद है? उम्मीदें अच्छी हैं सर, उम्मीद अच्छी है। क्या लोगों उम्मीद कितनी को अच्छी उम्मीद है? अच्छी इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद है। पिछले 60 सालों से हमारे गांव में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, इसलिए आज हम निकल कर पोलिंग बूथ पर आए थे। हमारे गांव का काम अच्छी तरीके से डेवलपमेंट होगी। डीडीसी इंतखाबात से जुड़ी दीगर खबरें बुलेटिन में आगे भी जारी रहेंगे। फिलहाल रुख करेंगे चंद दीगर अहम खबरों की जानिब। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने उधमपुर के खून इलाके में एक अवामी रैली से खिताब किया। ईरानी ने PAGD पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि PAGD के पास कोई एजेंडा नहीं है। ईरानी ने कहा कि इन लीडरों ने जम्मू कश्मीर की अवाम को धोखा दिया है। सालों साल बीत गए, गरीब घर की बेटियां बहनें बहुएं लकड़ी चुनती बीनती, रसोई में चूल्हा फूंकती, उस धुएं को अपनी छाती में भरकर खांसती रहती। जिंदगी भर वो खांसी की आवाज किसी नेता के कान तक नहीं पहुंचती। अमीरों ने गुपकर गैंग के साथ लूट ली। आपकी तिजोरी से, प्रदेश की तिजोरी से 25,000 करोड़ रुपया भरने की बजाय 25,000 करोड़ रुपया लूट कर जमीनें अपने नाम कर। गुपकर गैंग ने कभी किसी गरीब को रोशनी स्कीम में बंगला बनाकर दिया? नहीं दिया। और इसलिए आज आपसे कहने आई हूं कि जो बी टीम घूम रही है गुपकर गैंग की, उनसे पूछो कि जब हमारे तिजोरी से 25,000 करोड़ रुपया लूटा जा रहा था तब तुमने गरीब के सम्मान में आवाज क्यों नहीं उठाई? हजरत शेख सईद अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स आज श्रीनगर में इख्तिताम पजीर हो गया है। खानियार में वाक़ दस्तगीर साहब के आस्थान आलिया पर आज भारी तादाद में लोगों ने नमाज जुमा अदा की। इस दौरान खुसूसी दुआओं का भी एहतमाम किया गया। नमाज जुमा के बाद गौसुल आज़म के मोए मुक़द्दस की ज़ियारत कराई गई। ज़ायरीन ने कश्मीर में अमन और दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस से निजात की दुआएं की। अपनी जानिब से और इंतज़ामिया की जानिब से स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे गुजारिशात पर यहाँ पर पावर फैसिलिटी को भी फराहम किया और यहाँ पर जो श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एहलकार थे, उनका अमला था, उन्होंने भी अपने फ़राज़ PDD PHE और जितने भी महकमा जात इससे रिलेटेड हैं, उन्होंने हमें अपने बिल्कुल जो हम उनकी खिदमत है यहाँ पर उन्हें अपने आयतन रखे।
सर कोविड के हवाले से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमने अपने लेवल पे हतुल इम्कान कोशिश की कि यहाँ पर हम उनको बिल्कुल फॉलो करें, और हमारी गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट की तरफ से हमने इंशाल्लाह उनको भी फॉलो किया। बारामूला में एक मकामी गैर सरकारी तंजीम ने आर्मी के इश्तराक से एक खवातीन क्रिकेट टूर्नामेंट का एहतमाम किया। टूर्नामेंट में वादी भर से खवातीन क्रिकेट टीमों ने शिरकत की। फाइनल मुकाबला बारामूला गेम स्विंगर और श्रीनगर वॉरियर्स के दरमियान खेला गया। श्रीनगर ने फाइनल मुकाबला जीतकर टूर्नामेंट अपने नाम किया। मुंतजमीन का कहना है कि उन्होंने खवातीन को बेहतर प्लेटफॉर्म फराहम करने के लिए टूर्नामेंट का इनेकाद किया। आर्मी अफसरान ने कहा कि वो इससे बड़े इवेंट कराने का प्लान कर रहे हैं। खिलाड़ियों ने आर्मी के इस इकदाम की काफ़ी सताइश की। थैंकफुल टू सेव यूथ सेव फ्यूचर जिन्होंने ये मैच ऑर्गेनाइज किए हैं, and a big thanks to Ajad sir and Indian Army. We just want more matches in future ताकि जो लड़कियां हैं वो अपना टैलेंट शो कर सके। गुजारिश करना चाहती हूँ कि आगे भी ऐसे प्रोग्राम्स हो ताकि जो हमारी गर्ल्स है श्रीनगर की या साउथ साइड या नॉर्थ साइड जहाँ की भी गर्ल्स है उनको एक एक्सपोजर मिले कि क्रिकेट में भी एक्सपोजर है, यहाँ पे भी कुछ हो सकता है। क्रिकेट में बहुत अच्छा फ्यूचर है, JKCA में भी बहुत अच्छा फ्यूचर है। जो खेलना चाहते हैं मैं उनसे हर एक पेरेंट्स से अपील करना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है क्रिकेट सिर्फ लड़कों की गेम है, क्रिकेट लड़कियों की भी गेम है। यही वो टूर्नामेंट होते हैं जहाँ पे प्लेयर्स को प्लेटफॉर्म मिलता है आगे खेलने के लिए। तो कश्मीर में बहुत कम टूर्नामेंट स्पेशली लड़कियों के लिए मुनक़िद किए जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। हमने इनिशिएटिव लिया था विद कोलैबोरेशन ऑफ इंडियन आर्मी, एक यहाँ पे वुमेंस क्रिकेट लीग वुमेंस KPL ऑर्गेनाइज करे जिससे यहाँ की बच्चियों को, यहाँ की लड़कियों को मौका मिले, एक प्लेटफॉर्म मिले कि वो भी अपना टैलेंट दिखाए दुनिया को कि दैट हम भी कुछ है। क्रिकेटर्स भी बहुत सारे आए पार्टिसिपेंट, अपार्ट फ्रॉम दैट उनकी फैमिली से यहाँ के लोकल यूथ लड़के स्पोर्ट्समैन वो आए, हमने उन्होंने इनको हौसला अफजाई की। एंड हम मकसद ये था कि इनको प्लेटफॉर्म दे, वो अपना टैलेंट आगे। कश्मीर न्यूज में अब रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद ST तबके से मुतालिक एक खास रिपोर्ट के अलावा कोरोना की सूरत हाल पर मबनी खबरें होंगी।